नमस्ते दोस्तों, अरुण चितलांगिया का सादर नमस्कार। दोस्तों, आपने कुछ फ्रेजेस कई बार सुने होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखा होगा, जैसे कि थिंक बिग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेटिंग, लक्ष्य, आपको अपने लक्ष्य पाना है और ये सब अपनी जगह पे सही है। आज मैंने एक नया फ्रेज सुना जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और वो फ्रेज है द थ्योरी ऑफ इनफ। हिंदी में इसका कैसे सही ट्रांसलेशन करना मैं देखूंगा, लेकिन द थ्योरी ऑफ इनफ। अब ये थ्योरी के दो मेन पिलर्स हैं। पहला है नीड्स, आपकी जरूरतें, और दूसरा है डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि क्या हमने अपनी जरूरतों और अपने इच्छाओं को क्लियरली डिफाइन किया है। बिकॉज मुझे लगता है जनरली लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि अपनी डिजायर्स को ही अपनी जरूरत समझ बैठते हैं, और ये करने से आपका नुकसान क्या होगा। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि गाड़ी, आपको एक गाड़ी की जरूरत है और वो जरूरत इसलिए कि आपको घर से ऑफिस या कहीं भी जाना हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप आराम से कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकें। तो एक होती है साधारण गाड़ी और एक होती है लग्जरी गाड़ी। आपका काम साधारण गाड़ी से भी चल सकता है, आपकी जो जरूरत है वो उससे पूरी हो सकती है, लेकिन यदि डिजायर पूरी हो, वो जो लग्जरी कार यदि आपके पास हो, तो जरूरत तो पूरी होगी ही होगी, उसमें आपको थोड़ा कंफर्ट ज्यादा होगा, थोड़ी शान शौकत होगी, लोग हजरत भरी नजर से आपकी तरफ देखेंगे, ये सारी चीजें उसमें ऐड हो जाएगी, और वो है आपकी डिजायर, आपकी इच्छा कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। अब यदि आपने ये समझ लिया कि मेरी लग्जरी कार ही मेरी जरूरत है, तो उसको पाने में आपको काफी समय लगेगा। लेकिन यदि आप बहुत क्लियर हैं कि मेरा काम तो साधारण गाड़ी से चल जाएगा और यदि लग्जरी गाड़ी भी आती है तो और भी अच्छा है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। अब फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यदि आपको माइंड में क्लियर हो गया कि मेरी जरूरत अब पूरी हो गई है और अब मैं अपनी इच्छाओं के लिए काम कर रहा हूं, तो आपकी खुशी का लेवल वहां से शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी जरूरत पूरी हुई, आपकी खुशी प्रारंभ हो गई। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि आप इंतजार करोगे कि कब मेरी इच्छाएं पूरी हो, तब मैं खुश होऊंगा, और ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। तो अब हमको क्या करना है? हमको एक सिंपल फॉर्मूला अपनाना है। जब तक मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत प्रयास करना है, अपना स्किल डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन करना है, एफर्ट्स करना है, सब कुछ करना है। जैसे ही जरूरतें पूरी होनी शुरू होती है, मुझे ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना है अपने भगवान या जिसको भी आप देना चाहें, और वहां से मेरी खुशी का प्रारंभ होना है, और साथ में ही मुझे अपनी डिजायर्स के लिए भी वर्क करना है। अब धीरे धीरे करके डिजायर्स भी पूरी होने लगेगी, और जैसे ही डिजायर पूरी हो जाए, और ये जो डिजायर्स है आपकी, वो लिख के रखिए और इसको पब्लिश करिए, लोगों को बता दीजिए, ताकि वो जंप ना हो। नहीं तो ये डिजायर है वो मतलब एक चूहे की तरह दौड़ती रहेगी, आगे आगे आप पीछे पीछे दौड़ते रहोगे, वो नहीं करना है। तो करना ये है कि हम आपने एक्सप्रेस कर दिया, लोगों को बता दिया। अब जैसे ही आपकी डिजायर्स भी पूरी होना शुरू हो गई, तब आप आ जाइए कॉन्ट्रीब्यूशन मोड पे, डोनेशन मोड पे। आप उस चीजों को डोनेट करना शुरू करिए, लोगों को देना शुरू कर दीजिए। उससे भी आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी, स्पेशली जब आपकी डिजायर्स पूरी हो गई है, तो आपको देने में हिचक नहीं होगी। जरूरत पूरी हो गई, उसके बाद भी आपको देने में हिचक होगी, लेकिन डिजायर्स पूरी होने के बाद में कोई हिचक होगी नहीं, और आपकी डिजायर्स जंप नहीं हो सकती, क्योंकि आपने लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों, ये प्रयोग करके देखिए, इसका क्या रिजल्ट आया वो मुझे बताइए, और उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9920030412। आपकी प्रतिक्रिया की मैं प्रतीक्षा करूंगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू।